हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है और डेट लिखनी है 14 अक्टूबर 2020। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। बच्चों ये चैप्टर 2 कंटिन्यू है, आपने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। डॉग ने अपने लिए न्यू मास्टर को कैसे ढूंढा, कैसे खोजा। तो देखिए ए बच्चों यहाँ पर कुछ टास्क दी हुई हैं, आपको बहुत ध्यान से समझना है। टास्क ए में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि जो दिए हुए सेंटेंस हैं ये सभी ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो बच्चों फर्स्ट सेंटेंस रीड करते हैं। द डॉग वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ। जो डॉग था वो बीमार था एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ, और वो स्वयं घूमते घूमते थक गया था। तो बच्चों ये सेंटेंस ट्रू है। ठीक है, आप स्टोरी जब पढ़ेंगे तो आपको स्टार्टिंग में ये सेंटेंस मिलेगा, द डॉग वॉज टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। सेकेंड इज ही वॉन्टेड टू बिकम द मास्टर ऑफ वन हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। बच्चों मैं इस सेंटेंस को आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी, आप बहुत ध्यान से सुनना। ही वॉन्टेड टू बिकम, यहाँ पर टू बिकम यूज हुआ है। टू बिकम का मतलब है होना। ठीक है, ही वॉन्टेड टू बिकम द मास्टर ऑफ वन, इसका मतलब है कि वह उसका मास्टर बनना चाहता था, जो डॉग था बच्चों। लेकिन स्टोरी में क्या है, ही वॉन्टेड टू फाउंड ए मास्टर फॉर हिमसेल्फ। स्टोरी में है कि जो डॉग था वो अपने लिए एक मालिक चाहता था, जबकि यहाँ जो स्टेटमेंट है उसमें बताया गया है कि ही वॉन्टेड टू बिकम द मास्टर, कि वो मालिक बनना चाहता था ऑफ वन हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन द अर्थ, जो कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो उसका। तो बच्चों क्या वो खुद मास्टर बनना चाहता था? नहीं, वो तो सर्वेंट बनना चाहता था और वो अपने लिए एक मास्टर चाहता था। तो यहाँ पर टू बिकम यूज हुआ है, तो इसलिए ये हमारा सेंटेंस बच्चों फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स है। ओके, आप पहले सेंटेंस को समझेंगे, आफ्टर देन यू राइट ट्रू और फॉल्स। ओके, ही वॉन्टेड टू बिकम, यहाँ पे बताया है कि वो मास्टर बनना चाहता था, जबकि वो चाहता नहीं था, वो अपने लिए एक मास्टर चाहता था। ठीक है, वो खुद मास्टर बनना नहीं चाहता था। थर्ड सेंटेंस है ही मेड द फॉक्स एज हिज मास्टर, उसने फॉक्स को अपना मास्टर बनाया। तो बच्चों ये तो सेंटेंस ट्रू है, उसने फॉक्स को अपना मास्टर बनाया था। द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, बियर वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रोंगर था। तो बच्चों जो सबसे पहला मास्टर था वो कौन था, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। सबसे पहले डॉग ने अपना मास्टर बनाया था वुल्फ को। ठीक है, और वुल्फ के बाद बनाया था बियर को। ठीक है, जो ज़्यादा पावरफुल उसे मिलते गए तो उसके बाद वो अपने मास्टर चेंज करता गया, और बियर के बाद बनाया था लॉयन को, और सबसे लास्ट में बनाया था मैन को। ठीक है बच्चों, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, तो वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रोंगर था बियर, तो इसलिए जो डॉग था उसने द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, मतलब जो भालू था वो वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रोंगर था। तो बच्चों ये सेंटेंस ट्रू है। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस इज ट्रू। ओके, फिफ्थ सेंटेंस देखो, द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द लॉयन, बियर लॉयन से ज़्यादा स्ट्रोंगर था। तो बच्चों क्या बियर लॉयन से ज़्यादा स्ट्रोंगर था? नहीं, बियर से ज़्यादा स्ट्रोंगर तो लॉयन ही था, है ना। तो जो बियर था वो स्ट्रोंगर नहीं था, बल्कि लॉयन स्ट्रोंगर था। जबकि सेंटेंस में क्या बताया गया बच्चों, कि बियर को स्ट्रोंगर बताया गया लॉयन से ज़्यादा। तो बच्चों ये हमारा सेंटेंस फॉल्स है, फॉल्स है। ठीक है, एंड सिक्स्थ सेंटेंस इज द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, जो डॉग है वो मनुष्य का सबसे ज़्यादा लॉयल मतलब वफादार नौकर है। तो बच्चों ये सेंटेंस ट्रू है। ठीक है, आपको सभी सेंटेंस पहले रीड करने हैं, समझने हैं, देन राइट ट्रू और फॉल्स। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू टास्क बी। अब टास्क बी पढ़ेंगे, और बच्चों आई होप कि आपको ये सीक्वेंस याद होगा। ठीक है, आप ये सीक्वेंस याद रखेंगे तो आपको अच्छी तरह से स्टोरी याद रहेगी। अब टास्क बी पढ़ते हैं बच्चों।
टास्क बी में है द डॉग इन द स्टोरी वॉज इन ए लुक ऑफ ए मास्टर। जो डॉग है स्टोरी में वो अपने लिए एक मालिक चाहता था, है ना। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। और यहाँ पर देखो सेंटेंस दिए हुए हैं और यहाँ पर वैकेंट प्लेस दिया है, आपको इसे फिल करना है, ठीक है। यू कैन पिक अप द फ्रेजेस फ्रॉम द हिंट्स गिवन बिलो। अब यहाँ पर कुछ हिंट्स दी हुई हैं, आप उनकी हेल्प से यहाँ वाले सेंटेंस को आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस रीड करते हैं बच्चों। फर्स्ट सेंटेंस इज द डॉग वॉज इन लुक आउट ऑफ ए मास्टर। डॉग अपने लिए एक मास्टर चाहता था। बिकॉज क्यों चाहता था बच्चों, हमने देखो सेंटेंस में भी पढ़ा था। अभी जो यहाँ फिलअप्स वाले जो सेंटेंस थे उसमें फर्स्ट सेंटेंस था दैट ही वॉज, यहाँ पर आप सेकंड नंबर डालेंगे, ठीक है। इस सेंटेंस को यहाँ लिखेंगे, ही वॉज टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग एलोन, ठीक है। ही वॉज टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग एलोन, ठीक है बच्चों। आप नीचे जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें से देख के आप फिल कर देंगे, ठीक है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हुआ। नाउ कम टू सेकंड सेंटेंस। सेकंड है द फर्स्ट मास्टर ऑफ द डॉग वॉज। बच्चों मैंने अभी आपको सीक्वेंस बताया था, तो डॉग का जो फर्स्ट मास्टर था वो कौन था, वुल्फ था, ठीक है। आप यहाँ नंबर 1 लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे वुल्फ, ठीक है, वुल्फ। इसके बाद थर्ड है नेक्स्ट मास्टर ऑफ द डॉग वॉज। बच्चों वुल्फ के बाद मैंने आपको बताया था, वुल्फ के बाद मास्टर किसे सिलेक्ट किया था, डॉग ने बियर को। तो यहाँ पे आप थर्ड नंबर पे इसे लिख देंगे बियर, ठीक है, बियर। एंड फोर्थ इज द डॉग चोज लायन एज हिज मास्टर बिकॉज। डॉग ने लायन को अपना मास्टर चुना था। क्यों चुना था बच्चों, बताओ क्यों चुना था, ये तो आप सभी ने अभी पढ़ा था, है ना। बिकॉज ही वॉज, ये आप फोर्थ नंबर डालेंगे यहाँ पर, यहाँ फिल करेंगे, ही वॉज द स्ट्रोंगेस्ट एनिमल इन द जंगल। तो यहाँ आप लिख देंगे ही वॉज द स्ट्रोंगेस्ट एनिमल इन द जंगल, ठीक है, एनिमल इन द जंगल। यहाँ से आप सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे अपना। एंड सेंटेंस फिफ्थ है द डॉग फाइनली चूज मैन एज हिज मास्टर बिकॉज। डॉग ने सबसे लास्ट में, फाइनली मीन्स सबसे लास्ट में, मैन को अपना मास्टर चूज किया। और क्यों किया बच्चों, उसका क्या रीज़न था, तो अब इसमें लास्ट ऑप्शन हमारा है फिफ्थ, ये आप फिल कर देंगे, ही वॉन्टेड ए मास्टर हु वॉज स्ट्रोंगेस्ट देन एनीवन ऑन द अर्थ, ठीक है बच्चों। देखो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जो ट्रू फॉल्स वाले सेंटेंस थे उसमें आया था ही वॉन्टेड टू बिकम, है ना, कि जो डॉग था वो मास्टर बनना चाहता था, लेकिन वो हमारा फॉल्स था। और देखो यहाँ करेक्ट सेंटेंस है ही वॉन्टेड ए मास्टर, वो एक मालिक चाहता था, हु वॉज स्ट्रोंगेस्ट देन एनीवन ऑन द अर्थ, जो कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट हो। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द ऑल सेंटेंसेस, ठीक है बच्चों। बी टास्क हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ कम टू टास्क सी। यहाँ आप फिल कर देंगे फिफ्थ, यहाँ से ये वाला सेंटेंस आप इसमें कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद टास्क सी देखिए बच्चों। सी टास्क है लेट्स ऐड एस टू मेक प्लूरल्स। बच्चों सिंगुलर और प्लूरल आप सभी जानते हैं, ठीक है। जैसे एक पेन है, ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ये है सिंगुलर, ठीक है। और अगर हम एक से ज़्यादा पेन हो हमारे पास तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया प्लूरल, ठीक है बच्चों। तो आप सभी को समझ में आया, ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल, ठीक है। तो ये कैसे हुआ बच्चों, पेन और पेन्स, ठीक है। तो हमने कैसे किया, एस को इसमें ऐड किया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ जो वर्ड्स दिए हैं ये सभी सिंगुलर फॉर्म में हैं, आपको इनमें एस ऐड करके प्लूरल बनाना है। तो फर्स्ट वर्ड है यहाँ पर डॉग, तो आप यहाँ देख सकते हैं डॉग्स लिखा है। ऐसे ही आपको लायन का बनाना है, तो LIONS, लायंस। काउ तो काउज। बियर, बियर का हो जाएगा बियर्स। एंड्स, एंड्स। एलिफेंट, एलिफेंट्स। रैबिट, रैबिट्स, रैबिट्स। कैट, कैट्स। टाइगर, टाइगर्स।
ठीक है। तो इस तरह से आप सभी में एस ऐड करके सभी वर्ड्स को प्लूरल चेंज कर देंगे, ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस होल वर्कशीट। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना बेटा। और एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है, बार बार नहीं करना होता है। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आज ज़रूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।